हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है हाउसवाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड वीडियो को बिना स्किप करे देखना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। अब हम आते हैं बात पे, तो हाउसवाइफ। ठीक है, सबसे पहले जो हाउसवाइफ है वो ना, अगर किसी को ये कहकर अपना परिचय, जो कि आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रही हो, वर्किंग वूमेन हो या क्या, तो आप क्या कह देती हो? हाउसवाइफ। क्यों भाई, आप हाउसवाइफ क्यों कहती हो? क्या आपने घर के साथ शादी करी है? नहीं ना, वो घर आपके हस्बैंड का है, मीन्स कि वो घर आपका है। ठीक है, घर आपका है, आप घर को मैनेज करती हो, इसलिए आप हाउसवाइफ हो। लेकिन आपने शादी हाउस, तो क्या आपने हाउस से शादी तो नहीं की है ना। दूसरी बात क्या, अगर आपका हस्बैंड का घर है मतलब आपका घर है और आप उस घर की मालकिन हो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? क्वीन ऑफ हाउस, क्योंकि आप घर की रानी हो, घर की मालकिन हो और आप उस घर को इतने सज संवार के रख रही हो, तो आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हो। अच्छा, मतलब ना हाउसवाइफ की मतलब कि अक्सर ये होता है ना कि वैल्यू ही नहीं होती है। मैं जानती हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है पूरा दिन काम कर ले, मतलब उसको एक सेकंड का भी आराम नहीं मिलता है। अगर वो सोने गई हो ना दिन में, जैसे कि फटाफट काम कर लिया, उसके बाद 2 मिनट का जो रेस्ट अगर वो अपनी बॉडी को देना चाहे कि मैं 2 मिनट सो जाती हूँ, लेकिन उस बीच अगर कोई आ गया ना तो वो ये भी नहीं कह सकती अरे मैं सो रही हूँ। और यही कोई वर्किंग वूमेन होती है, वो बाहर जाके काम करके आए ना, और कोई आ भी गया हो, कुछ भी हो, अगर वो रेस्ट करेगी ना, अरे वो बाहर जाके आई है, उसका सर दर्द कर रहा होगा। क्यों? घर में रहने वालों का सर दर्द नहीं करता। तो पता है क्या होता है कि बस वो तो आराम कर लेती है। क्यों? वो बाहर जाके काम करके आई हो, वो पैसे कमा रही है। आप तो पैसे कमा ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप तो घर का ही काम कर रहे हो। घर का काम सबसे बड़ा काम होता है। वर्किंग वुमेन हो, बिजनेस वुमेन हो, मतलब कि वो कुछ भी, कोई भी लेडीज बाहर जाके क्यों ना काम कर रही हो, उसने घर में 2-4 नौकर लगा रखे हो, कुछ भी हो, लेकिन जो घर का जो काम होता है ना, वो सबसे बड़ा काम होता है। क्योंकि घर के काम में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। बाहर के काम से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। घर का काम ही इतना ज्यादा होता है, हर जगह ये वो सामान बिखरा हुआ, और फिर 2 बात कहने में कोई पीछे नहीं हटता है। घर का काम आप कर रहे हो, अरे यहाँ पे ऐसा पड़ा हुआ है, चाहे आपने 2 दिन पहले सफाई करी हो, किसी रीजन से आपका घर गंदा हो गया हो, कि घर में बच्चे रहते हैं, बड़े बूढ़े सब लोग रहते हैं आपके घर में, थोड़ा सा कहीं गंदा हो गया हो ना, क्या करते हो पूरे दिन भर? ये यहाँ पे देखो गंदा पड़ा हुआ है, ऐसे ही कहते हैं ना, होते हो ना। मतलब घर में रहने वाली लेडीज का तो कोई मतलब ये नहीं सोचता यार दिन भर से थक गई होगी, इसने ऐसा क्या किया होगा, कुछ नहीं, बस गलतियां बताते हैं। कहीं आप बर्तन रख के सो गई हो तो कह देंगे अरे बर्तन पड़े और तुम पहले रेस्ट कर रही हो। और यही बाहर से आने वाली के भले 4 दिन तक वो कपड़े पड़े होंगे, उसने नहीं धोए होंगे, लेकिन कोई नहीं कह सकता, क्योंकि तो बाहर काम कर रही है, पैसे कमा के ला रही है। घर की जो हाउसवाइफ रहती है उसकी तो कोई पेमेंट ही नहीं होती है ना, वो तो बस ऐसी होती है कि तुम बाहर जाके वर्क कर ही नहीं सकते, इसलिए तुम घर में कर रहे हो। ये वैल्यू होती है, मतलब घर वालों की, जो बाकी जो लोगों की जो थिंकिंग है ना, वो यहाँ पे आके अड़ जाती है कि अरे आप तो बाहर जाके काम कर नहीं सकते हो, आप उसके लिए ना कैपेबल ही नहीं हो कि बाहर जाके आप काम कर सको, आप में उतनी नहीं है कि ना आप बाहर जाके काम कर पाओगे, इसीलिए आप घर में काम कर रहे हो, ये होती है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि घर में काम करने वाला जो होता है ना, जो सबके काम करता है, इसलिए आप घर से बाहर जाकर काम कर रहे हो। आपको प्रॉपर टाइम पे ना खाना मिलता है, इसलिए आप घर जा रहे हैं, उसके लिए हम हैं। उनका प्रॉपर टिफिन बनाना, उनके कपड़े प्रेस करना, कपड़े धोने से लेके उनके कपड़े जमाना वगैरह, चाहे ना अगर देवरानी जेठानी भी मान लो, उसमें एक वर्किंग वूमेन है और दूसरी हाउस वाइफ है ना, तो ये है कि सब अपना अपना काम ही करते हैं, लेकिन फिर भी जो उसका जो पीछे का जो कोई काम रह जाता है ना, तो जो घर में रहने वाली लेडीज होती है ना, वही करती है। तो घर का जो काम करते हैं ना, उसके बाद आप बाहर अच्छे से जाके काम करो, वरना आपको 2 दिन में पता चल जाए। बाहर से आके अपने काम करो, सारे करो, अपने सारे कपड़े समेट के रखो, अपने लिए खाना करो, सब करो ना, तो आपको पता चल जाएगा। बाहर काम करना ना, वो घर पे आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना वगैरह सब प्रॉपर चीजें मिलती है ना, इसलिए आप आराम से बाहर से काम करके आराम से चैन की नींद सो जाते हो। वो सारा जो सारा काम करती है ना, वो आपके घर में रहने वाली वो हाउस वाइफ है, कि जो आपको सब प्रॉपर करके दे रही है, इसलिए आप आराम से जाते हो बाहर, समझे? अच्छा, तो हाउस वाइफ को हिंदी में क्या कहते हैं? गृहिणी। ठीक है, गृहिणी ना एक छोटा सा शब्द है और बिल्कुल मामूली सा शब्द है, लेकिन जो इसका अर्थ जो है ना, वो बहुत ही खास है। जो पूरा घर उसका ऋणी होता है ना, वही गृहिणी कहलाती है।
पूरे घर का काम वही हाउसवाइफ करती है, वो पूरा घर ना उसका कर्जदार है जो बाहर जाके काम कर रहा है, तो वही गृहिणी कहलाती है। ये तो छोटा सा शब्द है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही खास है, ठीक है। और आपको अर्थ अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करना और अपने आप को प्राउड फील करना कि आप हाउसवाइफ हो। आपके ऊपर आपको ना कुछ 2 लाइन सुनाती हूँ। छोटे से घर का गूगल होती है एक हाउसवाइफ, जिसे सारी चीज़ों का पता होता है, आपके सामान से लेकर आपकी भावनाओं तक का। सही बात है ना, हाउसवाइफ सब जानती है। अरे मेरा बेटा आएगा अभी पढ़ के, उसके लिए ये बना के रख देती हूँ। सही बात है ना, सारी सबकी भावनाओं की कदर करती है एक हाउसवाइफ। अब मैं एक हाउसवाइफ के लिए ना एक बहुत अच्छी बात कहूँगी, क्योंकि ना हाउसवाइफ क्या होती है, अपना प्रॉपर ध्यान नहीं रखती। यही वर्किंग वुमेन होती है ना, तो वो क्या करती है कि मतलब अपने आप को मेंटेन करके रखती है कि अरे हमें बाहर जाके वर्क करना है इसलिए। लेकिन एक हाउसवाइफ होती है ना, सबका काम करते करते उसे ये पता ही नहीं होता है कि वो खुद का भी ख्याल रखे अच्छे से। वो प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाती है, मतलब उसके साथ इतने सारे काम काज होते हैं ना कि वो ना तो खाना खा पाती है टाइम पे और मतलब कुछ नहीं, और ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो घर में ही रहती है। तो थोड़ा सा ना अपने लिए भी फिर अपन ऐसे हो जाते हैं। और जो खुद खाना बना रहा होता है ना, एक हाउसवाइफ जो खुद के लिए सबके लिए फेवरेट डिश बनाएगी, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं बनाएगी कि अरे यार मुझे तो ये पसंद नहीं है मैं ये बना लूँ। नहीं बनाती है वो, ना है तो वो खुद बनाती है, ना खाती है, ना अपने आप को प्रॉपर मेंटेन रखती है। जो बाहर से आता है ना तो उसके लिए तुरंत जूस का ग्लास बना के रखेगी, लेकिन वही घर में रहती थक जाती ना, खुद के लिए जूस नहीं बनाएगी। वो बस बाहर से आने के वाले अरे धूप में आ रहे हैं, अरे तो आप भी अपना ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आप हाउसवाइफ हो तो आप अपना ध्यान नहीं, आप भी प्रॉपर फ्रूट्स खाओ, अपने लिए अच्छे से अपने खुद को ना अपने आप को मेंटेन रखो। तो उसके लिए ना मैं आपको एक कुछ कहूँगी कि चुप चुप के जी लिया करो अपने सपने भी, चुप चुप के जी लिया करो सपने भी, क्योंकि ये वो जमाना है जहाँ पर आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आराम कर लो, आप थक गए हो। आप जितना वर्क करते जाओगे करते जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उल्टा सुबह से शाम से आने के बाद ना ये कहते हैं किया ही क्या है तुमने, हाउसवाइफ को यही मिलता है चाहे वो पूरे दिन भर काम करे। तो इसलिए अपने सपनों को और अपने लिए जी लिया करो। और ना मैं आपको एक कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले आप हाउसवाइफ हो तो आप पूरा दिन सोचते हो चलो यही करना है और खुद का तो ख्याल रखती नहीं हो, तो ना टाइम मैनेजमेंट सबसे। तो आपके लिए ना टाइम मैनेज आप इस तरीके से करके रखो कि एक टाइम टेबल बना लो अच्छे से कि हमें सुबह ये करना है, उसके बाद ये करना है, और उसमें खुद के लिए ज़्यादा नहीं तो भी 1 आवर तो नींद का रूटीन आप बना लो अच्छी तरीके से, कि जिसमें आपने फटाफट आपने अपना काम कर लिया। उसके बाद आप जैसे कि ना किसी का कॉल आ गया है तो आप उसको रिसीव कर लोगे, फिर 1 घंटे तक ना आप बात करे जा रहे हो, तो ऐसा मत करो। आप उससे मतलब उतना ही बात करो जितना आपको करना है, उसके बाद आपका काम करो। क्योंकि आप उससे बात करते रहते हो तो उसमें क्या होता है कि हाँ बात करते करते काम कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी उथल पुथल हो जाती है, इधर उधर हो जाता है, तो आप ना प्रॉपर मैनेज ही नहीं कर पाते। या तो आप बाहर कुछ डालने गए या फिर आप बाहर कुछ भी करने गए और आसपास के लोग आपको दिख गए और आप बात करते करते ना आपका वहीं 1 घंटा आपको क्लियर हो जाता है। मतलब आपका ना टाइम वहीं पे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ना टाइम इतना सारा काम वो सब। तो उसमें ना आप अपने आप को खुद को टाइम नहीं दे पाते दूसरे के, तो आप अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि यहाँ कोई नहीं कहेगा कि आप अपने लिए टाइम निकालो, आप कुछ करो और आराम कर लो। और 10 गलतियाँ गिनाने में रहते हैं आजकल के लोग, जमाना चेंज हो गया है, तो आप ना थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो। और ना अक्सर ये होता है कि आप मतलब कि कोई भी होता है और हम आते हैं तो जो वर्किंग वूमेन होती है अपने घर की, तो अगर किसी ने पूछा आप क्या करते हो तो कैसे, शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ। वाई? शी इज नॉट जस्ट अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ जस्ट नहीं होती है, हाउसवाइफ ही सब कुछ होती है, जस्ट नहीं होती है। उसके लिए सिर्फ एक हाउसवाइफ है नहीं, आप ना हाउसवाइफ हो तो आप घर का कर रहे हो तब वो बाहर जा रही है, तो जस्ट हाउसवाइफ नहीं है। हाउसवाइफ अपना सब कुछ मतलब कि नींद चैन त्याग करके सुबह 5 बजे उठती है, सब कुछ करती है, सबके लिए टिफिन रेडी करती है, इसलिए वो बाहर जा सकते हैं। तो आप हाउसवाइफ जस्ट हाउसवाइफ नहीं हो। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।